नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों का। मैं अमरजीत सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को प्रारंभ कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक हम बिल्कुल लिंकअप करके चलेंगे उस विषय से जो हमने लास्ट कक्षा के अंदर जहां पर छोड़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हम पहुंच गए थे सेंटेंस के ऊपर। लास्ट क्लास में हम सेंटेंस पे पहुंच गए थे। तो इसी सेंटेंस से एक न्यू टॉपिक का जो है हम निर्माण करेंगे और निर्माण बन जाएगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस की जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो बेसिक रूप से हम इसको 5 भागों के अंदर जो है बांटने वाले हैं। 5 भागों के अंदर इसको हम बांटने वाले हैं। एक एक करके यहाँ पर मैं आपको वो टाइप ऑफ सेंटेंस जो है बताता जाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। प्रतिफल स्वरूप मुझे आपकी कक्षा के अंदर जो है पूर्ण रूप से अटेंशन चाहिए ताकि चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे सकें और चीज़ों को आप ग्रहण कर सकें। तो पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहले सेंटेंस को हम कहेंगे अजेरेटिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस को हम कहेंगे अजेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। अजेरेटिव, इसी को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अजेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हमने इसको यहाँ पर कहा। तो इसके अंदर 2 प्रकार के सेंटेंस जो है इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो सेंटेंस इंक्लूड किया जाएगा वो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें जो सेंटेंस आया वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा इसमें आता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसमें आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अगर मैं कहूं तो इसे सकारात्मक, हालांकि हिंदी का कोई मतलब नहीं बनता जब हम इंग्लिश विषय की बात कर रहे हैं, और इसे कहेंगे वाक्य। तो पहला हमारा बना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे नकारात्मक वाक्य। तो ये हमारा हुआ नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात की। फर्स्ट सेंटेंस को हमने कहा अजेरेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। इसको 2 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेणुका हैज सोल्ड हर कार। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रेणुका हैज सोल्ड हर कार, ये एक किस प्रकार का सेंटेंस है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एक सकारात्मक वाक्य है। इसको हम किस प्रकार से लिखें तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिएगा यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, उसके बाद मेन वर्ब जो कि सोल्ड है, और उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारा जो हुआ ये बना सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस की यहाँ पर बात की, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये बना। सेकंड की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसी का सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस प्रकार से ये चीज़ काम करती है। ध्यान रहे, ये जो STR में लिख रहा हूँ इसको हमें ब्रीफ में लिख रहा हूँ, जिसको हम एब्रीवेट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखना। तो STRCUTTURE इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, किसका? वाक्य का। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, के बाद हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट नॉट, के बाद मेन वर्ब एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी को हम कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे, और कन्वर्ट करके जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा रेणुका, सारे बच्चे साथ के साथ कन्वर्ट करें, क्या बन जाएगा? हैज नॉट सोल्ड हर कार। रेणुका हैज नॉट सोल्ड हर कार। तो ये बन जाएगा अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर सेंटेंस की बात की, और सेंटेंस का जो टाइप था वो फर्स्ट था और अजेरेटिव सेंटेंस, अजेरेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अजेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने दो प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपसे कहा कि इसको बोलते हैं सकारात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक। सकारात्मक सेंटेंस की अगर बात करिए तो इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। और एग्जांपल लिया हमने, रेणुका हैज सोल्ड हर कार। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात की, और नेगेटिव सेंटेंस की जब हमने बात की तो इसी को कन्वर्ट किया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप जो यहाँ पर है हमने कंप्लीट किया। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। आप चाहे तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें तो ये बनता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जस्ट 1 मिनट। तो सेकंड टाइप अपना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों के अंदर इसको बांट के चलेंगे। सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, और दूसरा इसका जो बनता है वो बनता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक हमने कहा ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा हमने कहा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी कि जब फर्स्ट प्रकार के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आंसर होता है आपको अपना, वो आंसर खुले रूप से देना पड़ेगा। मतलब बात के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी जब सामने वाला आपसे सवाल करेगा। और यहीं अगर बात की जाए सेकंड प्रकार के क्वेश्चन की, तो इसके अंदर आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हैव यू एवर सीन ताज। हैव यू एवर सीन ताज, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा? तो आपका जवाब सिंपल होगा, या तो यस या फिर नो। इसे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब इसमें आप जवाब को सिर्फ हाँ या फिर ना में देते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से क्लोज एंडेड क्वेश्चन काम करता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट जो आपका सेंटेंस रहता है वो सेम रहता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं।
लगभग हर बच्चे को हो सकता है ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी चीज़ों को पेशेंस के साथ एक बेहतर तरीके से जो है सीखा जा सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये हमारा बनेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं लिख भी देता हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब सामने वाले से पूछा गया है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब जब सामने वाला व्यक्ति देगा तो वो इस क्वेश्चन की जो है एक्सप्लेनेशन करेगा अपने आंसर के परिणाम स्वरूप या फिर प्रतिफल स्वरूप। वो इसमें कहेगा कि मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं किसी अन्य प्रकार की क्रिया के लिए वगैरह वगैरह जो इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमने इंक्लूड की। देखिए ज़रा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले व्हाट जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, आर अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट का काम करता है, डूइंग V1 के साथ यानी कि मैं कहूँगा कि मेन वर्ब है, इसके अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है V1 के साथ ING, और आफ्टर दैट जो है अदर वर्ड मैं इसको कहूँगा साथ में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये रहेगा हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया। तो यहाँ पर हमने सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर ली, और सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है हमारा वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फर्स्ट हमने किया अजेरेटिव सेंटेंस। लेट्स हैव टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। तीसरे प्रकार के सेंटेंस की अगर बात की जाए तो तीसरे प्रकार का हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरे प्रकार के सेंटेंस को हम लिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका प्रारंभ हम V1 से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर ख़त्म कर देते हैं। इसका प्रारंभ जो है हम V1 से करते हैं और लास्ट में इस पे ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट फुल स्टॉप, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के संदर्भ में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इत्यादि की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, ये सेंटेंस हमने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के रूप में लिखा। शट द डोर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शट यूज करता है किसको, V1 को, और द डोर जो है वो हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने देखा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है वो V1 से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट के ऊपर खत्म हो जाता है। एडवाइस, ऑर्डर इत्यादि शब्दों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है के प्रकार के वाक्यों का, जैसे कि शट द डोर। इस प्रकार ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जिसको हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की, जो कि हमारा फोर्थ टाइप रहेगा। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ टाइप के सेंटेंस की। फोर्थ टाइप के सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जस्ट 1 मिनट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें इंक्लूड की जाती है सडन फीलिंग
एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि अचानक से हुए एक्सप्रेशन, अचानक से हुई भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हुर्रा, ओप्स, ओह इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा, इसी के अंदर अगर बात करें तो एक सेंटेंस इससे आगे भी बनेगा इसमें, और उस सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें कर्ष, विश इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब सामने वाले ने आपके लिए दुआ की है कि आपकी आयु जो हो लंबी हो। तो इसके अंदर इस प्रकार की दुआ का प्रयोग, इस प्रकार से कर्ष का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कर्ष का मतलब होता है बद्दुआ, और विश का मतलब होता है सामने से इच्छा प्रकट करना। या फिर इसी प्रकार से जैसे कि मतलब काश कि अगर मैं एक राजा होता, तो आप जानते भी होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है या फिर उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है उसका सेंस हमेशा प्लूरल रहता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 5 प्रकार के सेंटेंसेस की बात की, और फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस यहाँ पर रहा था वो रहा था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक बार मैं आपका ओवरव्यू दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने अजेरेटिव सेंटेंस की बात की। अजेरेटिव सेंटेंस को हमने मेनली 2 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा था, जिसके अंदर हम सकारात्मक स्वरूप को लेते हैं, जिसमें सामने वाला आपसे एक पॉजिटिव वे में बात करता है। इसी के अंदर हमने एक नेगेटिव सेंटेंस की भी बात की थी, जिसके अंदर सामने वाला आपसे ना जैसे शब्दों का प्रयोग करके बात करेगा, जैसे रेणुका हैज़ नॉट सोल्ड हर कार। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हमने डिस्कशन किया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंसेस हमने लिए थे, एक क्लोज एंडेड एंड दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपसे जब बात की जाती है तो सामने वाला सिर्फ आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता है, जबकि ओपन एंडेड के अंदर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तीसरा हमने बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हमने देखा तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग की थी V1 के साथ ऑब्जेक्ट से हमने इसको खत्म किया था, यानी कि जैसे ओपन द डोर एंड शट द डोर, समथिंग लाइक दैट। तो ये थर्ड था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस की हमने बात की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक सेंटेंस या फिर वाक्य भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक इत्यादि वाक्यों के अंदर जो है एक इसका अपना साइन होता है, और इस प्रकार के साइन का हम यूज़ करते हैं बेसिक रूप से हिंदी स्वरूप के अंदर मेनली इसको पढ़ा जाता है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहा जाता है, स्पेशली हिंदी जैसे शब्दों के अंदर। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का हमने यूज़ किया, जैसे ओ, हुर्रे, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट जो पार्ट हमने पढ़ा वो था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर विश, कर्ष इत्यादि शब्दों का हमने प्रयोग किया, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। तो इस प्रकार के जो वाक्य है का प्रयोग हम इंक्लूड करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पिछले वाली कक्षा से लिंकअप करके जिन चीज़ों को जाना है, पिछली कक्षा के अंदर हमने सेंटेंस के ऊपर बात खत्म की थी, और आज हमने सेंटेंस से लेकर के उसके टाइप तक के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया सॉरी। तो जब इन चीज़ों को इस प्रकार से लिंकअप किया जा सकता है तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है तो कि एक भी कक्षा को या फिर एक भी लेक्चर को आप ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही चीज़ों को आप छोड़ देंगे तो बीच में गैप बनना स्वाभाविक है। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि क्लासों को लगातार और एक धैर्य से, पेशेंस के साथ देखें, और चीज़ों को महत्वाकांक्षी रूप से जो है, जैसे कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है वो अपने आप में ये चाहता है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके, वो अपने आप में स्वार्थ प्रवृत्ति का होता है। तो विद्यार्थी भी एक स्वार्थ प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन किस वे में? सिर्फ पढ़ाई के वे में। बाकी उसके अंदर वो सारे यानी कि सार्वभौमिक गुण होने चाहिए जो एक समाज को उन्नति दर्शा सकते हैं। तो इसी वे में आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लास को एक अच्छे दर्जे से और बेहद पेशेंस के साथ देखें ताकि चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखा जा सके। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे और उसके अंदर हम जानेंगे कि सेंटेंस से आगे
किस प्रकार से इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस का यूज हम टेंस में करने वाले हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेंस। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।